नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के संबंध में। साथियों, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाया गया था। इसमें 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। भारत के प्रमुख बड़े धार्मिक स्थल है जिनकी साथियों ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी और भारत के बाहर नेपाल में पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा करवाई जाएगी। तो साथियों 56,000 वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी निकाल दी गई है। तो लॉटरी में आपका चयन हुआ या नहीं हुआ, कैसे आप घर बैठे इसको देख सकते हैं, किस प्रकार से आपको पता लगेगा आपका वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में चयन हुआ है और जिन वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना में चयन होगा उनको साथियों कब तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 की लॉटरी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 27 मई से लेकर 10 जून तक भरवाए गए थे, जिसमें 1 लाख से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया था। उसमें से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए लॉटरी के माध्यम से 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को चयन किया जा चुका है। जिन वरिष्ठ नागरिकों को साथियों लॉटरी में चयन हुआ है उनको राज्य सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें 50,000 रेल से और 6,000 को हवाई यात्रा के माध्यम से इसमें फ्री तीर्थ यात्रा करवाई जाने वाली है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए साथियों प्रत्येक जिला पर जिला कलेक्टर कार्यालय में लॉटरी निकाली गई है। तो जिन भी वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए चयन हुआ उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब साथियों आपको फ्री में राजस्थान सरकार द्वारा आपके जो वरीयता भरी गई थी उसके आधार पर वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। और तीर्थ यात्रा साथियों जुलाई के लास्ट में या अगस्त से शुरू हो सकती है। यानी साथियों वरिष्ठ नागरिकों को सभी को सूचित कर दिया जाएगा जिनका लॉटरी में चयन हुआ है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट और इसके संपर्क नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर भी साथियों आप इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों तीर्थ यात्रा योजना के लिए जो जिलावार लॉटरी निकाली गई है, जिलावार चयनित सभी वरिष्ठ नागरिकों को साथियों संबंधित जिले या जो भी सरकार द्वारा जिस स्टेशन पर बुलाया जाएगा वहां से आपको ट्रेन से भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के जो वरीयता अनुसार आपका चयन हुआ है वहां पर यात्रा निःशुल्क करवाई जाएगी। साथ ही दोस्तों हवाई यात्रा जो काठमांडू नेपाल के लिए जिनका चयन हुआ उनको राजस्थान के सभी वरिष्ठ नागरिकों को जयपुर आना होगा और जयपुर से दिल्ली आपको साथियों बस से ले जाया जाएगा और वहां से हवाई जहाज के द्वारा नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ के दर्शन आपके करवाए जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार पूरी व्यवस्था होगी। तो लॉटरी साथियों प्रत्येक जिलों की अलग अलग निकाली गई है। अपन बात करें साथियों सबसे पहले जयपुर की। तो साथियों जयपुर में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए जयपुर जिले में 4,817 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27 के तहत जयपुर जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों का चयन बुधवार को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। सचिवालय में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति ने पोर्टल पर लॉटरी निकाली है और इस बार जयपुर जिले में 4,817 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना का अवसर मिलेगा। जयपुर जिले में चयनित 4,817 वरिष्ठ नागरिकों में से 4,291 को रेल यात्रा से और साथ ही 526 को हवाई यात्रा के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। देवस्थान विभाग के अनुसार जयपुर जिले की योजना के लिए कुल 22,384 यात्रियों ने आवेदन किया था। निर्धारित कोटे के नियमानुसार 4,817 यात्रियों का लॉटरी के माध्यम से निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के लिए चयन हुआ। हवाई यात्रा के लिए 526 वरिष्ठ नागरिकों को नेपाल काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करवाया जाएगा। ये भी साथियों बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसी प्रकार साथियों दौसा जिले की बात करें, दौसा जिले में 1,302 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना के लिए चयन हुआ, जिसमें 1,160 वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा से और 142 को हवाई यात्रा के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार साथियों प्रत्येक जिले में अलग अलग जिला कलेक्टर कार्यालय के द्वारा इस प्रकार लॉटरी निकाली गई है और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 में चयनित सभी वरिष्ठ जनों को राजस्थान सरकार द्वारा बिल्कुल निःशुल्क भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के जो वरीयता अनुसार आपने चयन किया गया है। साथ ही दोस्तों नेपाल काठमांडू यात्रा के लिए जिनका चयन हुआ है उनको बिल्कुल निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। किसी प्रकार कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें साथियों केवल आपका पर्सनल जो आपको खर्चा करना होगा वो आपका लगेगा। अन्यथा दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा एक निर्धारित स्थान से सभी वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना के लिए लेकर जाएंगे और उसमें खाना पीना रहना सब फ्री रहेगा। और राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में चयनित सभी वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और राजस्थान सरकार द्वारा जल्दी साथियों इसका पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। कौन से धार्मिक स्थलों पर कब यात्रा होगी इसका पूरा विवरण बहुत जल्दी आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चलेगा।
तो साथियों इस वर्ष वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए 56,000 रुपए कौन से खुशकिस्मत वरिष्ठ नागरिक है जिनका चयन इस यात्रा के लिए हुआ है। घर बैठे अपने मोबाइल से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका चयन हुआ या नहीं हुआ। तो साथियों इसके लिए राजस्थान देवस्थान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको देखना होगा। जैसा कि साथियों पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था किस प्रकार से लॉटरी कहां से आप देख सकते हैं। तो राजस्थान देवस्थान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट devistan.rajasthan.gov.in है। ये साथियों आप किसी भी ब्राउजर में अपने मोबाइल में खोल ले या लैपटॉप या कंप्यूटर में खोल ले तो साथियों इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। इसमें साथियों नीचे स्क्रॉल करके आपको आना होगा, जहां साथियों आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक दिया गया है। वहां पर आपको देखने को मिलेगा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लॉटरी परिणाम हेतु यहाँ पर क्लिक करें तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र दिए गए हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं और लॉटरी में चयन हुआ या नहीं हुआ वो पता कर सकते हैं। तो साथियों वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना लॉटरी पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार साथियों इसके सेकंड पेज पर आपको लेकर जाएगा जो devistan2.rajasthan.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो साथियों देवस्थान विभाग के इस पोर्टल के माध्यम से आप पता कर पाएंगे कि आपका लॉटरी में चयन हुआ या नहीं हुआ। तो साथियों इसमें स्क्रॉल करके आप जैसे नीचे आएंगे देवस्थान पोर्टल में आपका स्वागत है लॉटरी परिणाम। तो साथियों लॉटरी परिणाम पर आप क्लिक करें। लॉटरी परिणाम पर आप क्लिक करेंगे तो साथियों इस प्रकार का पेज दोबारा से ओपन होकर आएगा। यहाँ पर साथियों लॉटरी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और लॉटरी रिजल्ट है। तो लॉटरी रिजल्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे साथियों लॉटरी रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे और आपका लॉटरी में चयन हुआ या नहीं हुआ आप यहां से पता कर सकते हैं। साथियों इसके लिए लॉटरी का रिजल्ट साथियों अपने जनाधार कार्ड से आप देख सकते हैं, आपके आवेदन संख्या से देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर से या अपने मोबाइल नंबर से। तो साथियों 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन आप डालकर अपनी लॉटरी का रिजल्ट आप चेक कर पाएंगे। तो लॉटरी का रिजल्ट देखने के लिए आप साथियों जनाधार कार्ड के माध्यम से या आवेदन संख्या या मोबाइल नंबर इनमें से कोई सा एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और चयनित फिल्टर के अनुसार मान दर्ज करें। यहाँ पर साथियों वह संख्या आपको डालनी है। जैसे साथियों मैंने मोबाइल नंबर पर सेलेक्ट किया, मोबाइल नंबर वह होना चाहिए जो साथियों आपने आवेदन फॉर्म में दर्ज किया है। तो ये अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाले, 10 अंक का अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करने के पश्चात यहाँ 10 अंकों का अपना सही मोबाइल नंबर आप डाल दे। साथ ही दोस्तों अपना मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपने आवेदन फॉर्म में दिया है और सर्च ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे साथियों सर्च ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। रिजल्ट में साथियों पहले जनाधार आईडी आपकी होगी, आवेदन संख्या होगी और जिला का नाम होगा और वर्ष 2026। साथ ही नीचे आवेदक की फोटो होगी, उसका नाम होगा और आवेदक के साथ कौन उसका सहायक जा रहा है। सेकंड नंबर पर सहायक की फोटो होगी और उसका नाम होगा और नीचे लॉटरी का परिणाम होगा यानी लॉटरी का रिजल्ट होगा। आपका चयन इस वर्ष की यात्रा योजना में नहीं हुआ है यानी साथियों इन आवेदकों का लॉटरी में चयन नहीं हुआ। यदि आपका लॉटरी में चयन हुआ तो साथियों यहाँ पर आपका चयन इस वर्ष की यात्रा में हुआ है, ये साफ साफ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा और आपको बधाई संदेश भी आएगा। तो साथियों लॉटरी के माध्यम से जिन भी आवेदकों का चयन हुआ है हो सकता है दोस्तों आप सभी के पास SMS के माध्यम से आपको सूचित कर दिया गया हो। यदि आवेदक को सूचना नहीं मिली तो साथियों लॉटरी का रिजल्ट आप इस प्रकार जैसे कि मैंने बताया उस प्रकार से आप लॉटरी का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए जिन भी आवेदकों ने आवेदन किया अपना लॉटरी का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यदि आपका चयन हो गया तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और जिनका चयन नहीं हुआ साथियों आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, अगली बार आप ट्राई कर सकते हैं। और जिन वरिष्ठ नागरिकों तीर्थ यात्रा योजना के लिए चयन हो चुका साथियों उनकी यात्रा कब से शुरू होगी तो इसके लिए जल्दी सरकार द्वारा कार्यक्रम तय किया जाएगा और संभावना साथियों जुलाई के लास्ट में या अगस्त माह से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए साथियों यात्राएं शुरू कर दी जाएगी। तो साथियों उन सभी की जानकारी हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर आपको तुरंत प्रभाव से अपडेट कर दी जाएगी। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही दोस्तों इस योजना के संबंध में और किसी प्रकार कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके उन सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ दोस्तों एक और नए वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।